हमें जब भी बीमार पड़े तो हम एक मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी खुद हील करती है हमारी बीमारियों को, बस उतना हमने आपको समझाना है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने न्यूरोथेरेपी का नाम सुना है? न्यूरोथेरेपी, अच्छा कितने हैं जिन्होंने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है? आप में से किसी ने न्यूरोथेरेपी का सेशन लिया हो कभी? जी मैडम ने लिया है जी, ठीक है। देखिए न्यूरोथेरेपी क्या है, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को रखता हूं। न्यूरोथेरेपी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको बोलते हैं नाड़ी मर्दन चिकित्सा। अब हिंदी में थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन न्यूरोथेरेपी आसानी से समझ आ रहा होगा। तो नाड़ी मर्दन चिकित्सा जो है ये आयुर्वेद का भाग है। आयुर्वेद का तो सब लोग जानते हैं, है ना। आयुर्वेद जिसको हम आज का आयुर्वेद समझते हैं, आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद बहुत डिफरेंट था, बहुत वास्ट था। उसमें अलग अलग 8 अलग अलग ब्रांचेस थी आयुर्वेद की। जैसे आजकल एलोपैथी में होती हैं, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, आंखों का डॉक्टर अलग होता है ना, गैस्ट्रो का डॉक्टर अलग होता है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग 8 शाखाएं थी, यानी कि ब्रांचेस थे। उसमें एक ब्रांच का नाम है काया चिकित्सा। आयुर्वेद की एक शाखा है जिसमें काया चिकित्सा है। काया चिकित्सा में काया का मतलब होता है शरीर और चिकित्सा का मतलब चिकित्सा है उसका। और अगर हम इसको बातचीत करें थोड़ा साइंस के हिसाब से तो उसको बोलते हैं इंटरनल मेडिसिन, यानी कि हमारा शरीर बीमार होने पर अपने लिए खुद मेडिसिन को बनाता है। तो हमारा शरीर बीमार होने पर खुद मेडिसिन को बनाता है। कैसे बनाता है? तो बचपन में आप लोग सभी ने कभी खेलते कूदते चोट लग जाती है तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं। हम क्या करते हैं, वो 2-3 दिन के बाद में वो धीरे धीरे अपने आप हील हो जाती है। यानी कि या हम लोग कभी अपना शेविंग कर रहे होते तो यहाँ कट लग जाता है, इसके लिए डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन में वो अपने आप हील हो जाता है। तो यानी बॉडी कहीं ना कहीं अपने आप को हील करती है। बुखार के लिए भी कहा जाता है, फीवर के लिए कहा जाता है कि फीवर नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम्स ऑफ डिजीज। यानी कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है कि अब हम बीमार होने वाले हैं। अगर हम बुखार के आते ही अपने आप को रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ा सा डाइट को ठीक कर लें, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें, नींद प्रॉपर तरीके से लें, तो बुखार भी अपने आप ठीक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मेरा गला खराब है, तो आप गले को नहीं ठीक कर सकते? गले को भी ठीक कर सकते हैं, हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं। और अपने आप को ठीक कर रहे, मतलब बॉडी ठीक करती है। विदाउट मेडिसिन आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अपनी बीमारी को हील करती है। हमें समझने की ये जरूरत है। आप में से कितने लोगों को गर्दन में दर्द रहता है? सर्वाइकल का पेन, डॉक्टर ने कभी बोला हो या मुझे लगता हो कि मुझे सर्वाइकल का पेन रहता है, बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, ठीक है, घुटने में दर्द रहता है, घुटने में भी दर्द रहता है, ठीक है। अब ठीक है, आप लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये भी मत सोचना कि मैं बीमार हूं तो पड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी भी बीमार है, भले ही वो बता रहा ना रहा हो, है ना। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो 98% लोगों को कोई ना कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी जरूर है ना। मैं आज आपको थोड़ी सी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि हम अपने आप को पता लगा सकते हैं कि मैं बीमार होने वाला हूं या नहीं हूं। हमारी बॉडी सिम्टम्स पहले देती है, बीमार बाद में होती है। अगर हम उन सिम्टम्स को समझ जाएं तो हम आने वाले समय में बीमारियों से बच सकते हैं। अब जो साइंस के हिसाब से कहते हैं कि हमारी बॉडी एसिडिक और अल्कलोसिस, ये 2 सेक्शन में बटी है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ती है तो उसको एसिडोसिस कहते हैं, और अगर अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है तो उसे अल्कलोसिस कहते हैं। आप किसी भी बीमारी को गूगल पर सर्च करना तो गूगल अंकल आपको बता देंगे कि आपकी बीमारी का नेचर क्या है। जैसे अगर आप लिखें गूगल पर कि डायबिटीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ डायबिटीज, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ डायबिटीज इज एसिडोसिस डिजीज। व्हाट इज द नेचर ऑफ हाई बीपी, तो गूगल अंकल बताएंगे इज एल्कलोसिस। तो यानी कि आपकी बॉडी में जो भी बीमारी है, चाहे कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, ये तो एसिडोसिस की ही बीमारियां होती हैं। यानी कि आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में जा रही है। अब इसको चेक कैसे करें हम सेल्फ, क्योंकि न्यूरोथेरेपी के द्वारा तो हमारा पूरा ट्रीटमेंट हाफ एन आवर का है ना। तो सेल्फ हम कैसे चेक कर सकते हैं? आपकी जो 4th रिंग फिंगर है, आप सेल्फ खुद चेक करना कि आपकी जो 4th रिंग फिंगर है, इसके बीच वाले जॉइंट को आपने इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देना है और ट्विस्ट करना है।
है ना, थोड़ा सा प्रेशर देना है, चेक करना है, ठीक है। अब यही प्रोसेस आपने राइट वाले हैंड की करनी है ना, ये राइट हैंड है ना, और इस बीच वाले जॉइंट को ही इतने ही प्रेशर से देना है जितना प्रेशर आपने इसमें रखा। थोड़ा प्रेशर रखना है और ट्विस्टिंग करनी है ना, ऐसे जैसे नट बोल्ट कसते ना, इस तरीके से। तो पहले लेफ्ट का चेक कर लीजिए, फिर राइट का चेक कर लीजिए। पहले लेफ्ट का चेक ईमानदारी से करना, पड़ोसी का नहीं करना, अपना ही करना है ना। तो पहले लेफ्ट का कर लीजिए, फिर राइट का करिए, थोड़ा प्रेशर के साथ। आप में से कर लिया, आप में से कितने लोग हैं जिनको लेफ्ट में पेन था, कि मुझे लेफ्ट में पेन ज्यादा था राइट से, है ना, कंपैरिजन टू राइट हमारे लेफ्ट में पेन ज्यादा है। अच्छा, आप में से कितने लोग थे जिनको राइट में पेन था? अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दोनों में दर्द हो, दोनों में दर्द था। मैं अभी उसी बात, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों में पेन नहीं था, ऐसे भी था कोई, ठीक। हाँ, देखिए अगर आप आपस में बात करेंगे तो फिर 3 बजे से भी ज्यादा 4-5 बज जाएंगे, ध्यान देना, है ना। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी, जैसे आप बच्चों को बोलते हैं ना तो मैं इन तीनों का मतलब बताता हूँ है क्या ये। देखिए मैंने बताया बॉडी सिम्टम्स देती है, तो सिम्टम्स को पहचान लिया तो आप राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आपका लेक्चर है डाइटिशियन का है, तो ये आपको बताएंगे कि अगर क्या बढ़ा हुआ है तो हमें कौन सा डाइट लेना है और कौन सा नहीं लेना है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है उसके 3 ही वे हैं ठीक होने के, मतलब 3 तरीके हैं। पहला, आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, दूसरा आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और तीसरा ट्रीटमेंट कराना है, और ट्रीटमेंट वो कराना है जिसका अपना साइड इफेक्ट ना हो। अगर हम किसी बीमारी के लिए लाइफ टाइम मेडिसिन खा रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी को शुगर है, आप में से, आपके परिवार में से, आपके जानकार में से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होगी, शुगर होगा, है ना, वो लाइफ टाइम मेडिसिन खाते हैं, शुगर वाले खाते हैं, डायबिटीज वाले खाते हैं। आप में से या आपके परिवार में से किसी को थायराइड की समस्या है तो लाइफ टाइम मेडिसिन खाते हैं। डॉक्टर ये कहता है कि आप कुछ भूल जाएं या ना भूलें, लेकिन थायराइड की मेडिसिन नहीं छोड़नी, बीपी की मेडिसिन लाइफ टाइम चलती है। तो ऐसी बीमारियां जहां लाइफ टाइम आप मेडिसिन ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ट्रीटमेंट का मतलब तो ये होता ना कि भाई 6 महीने ले लीजिए मेडिसिन, 1 साल ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, ट्रीटमेंट खत्म। तो जब ट्रीटमेंट आप लाइफ टाइम ले रहे हो तो ट्रीटमेंट थोड़ी है, वो तो आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लाइफ टाइम हो रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? आपको अपनी बॉडी के नेचर को ठीक करना है। अब जिन लोगों को लेफ्ट में पेन ज्यादा था, जिन लोगों को लेफ्ट में पेन ज्यादा था, लेफ्ट 4 फिंगर में पेन ज्यादा था, इनका मतलब है कि उनकी बॉडी एसिडिक नेचर की है। दोबारा चेक कर लेना बाद में, और बिल्कुल जितना प्रेशर आपने लेफ्ट में दिया है, जितना राइट में दिया है, दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जिन अब एसिडिक है तो उनको क्या होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी एसिडिटी होगी, कभी सिर दर्द हो जाएगा, कभी माइग्रेन हो जाएगा, कभी कुछ होगा, उनको एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। बीपी लो हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, लॉर्डोसिस हो सकता है, डीजनरेशन हो सकता है ना। तो ये क्या है? एसिड के सिम्टम्स हैं। अब जिन लोगों को राइट में पेन ज्यादा था उनकी बॉडी का नेचर अल्कलाइन है, अल्कलाइन है, तो अल्कलोसिस है। तो सिम्टम्स क्या होंगे? गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इरिटेशन बहुत होगी, हाइपरनेस बहुत होगी, और आपस में बात नहीं करना कि तेरे को ज्यादा दिक्कत है मेरे को कम है ना। तो हाई बीपी हो सकती है, हाइपरथायराइड हो सकता है, नींद की समस्या हो सकती है, और गुस्सा इरिटेशन बहुत ज्यादा है। मतलब वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सहन नहीं करते। जो लो बीपी वाला होता है वो उसका एनर्जी लेवल भी डाउन होता है। जिनको लेफ्ट में पेन है उनको नींद भी ज्यादा आती होगी, जिनको राइट में पेन है उनको नींद ही नहीं आती होगी। दोनों का फर्क है। देखिए बॉडी सिम्टम्स दे रही है आपको, अगर आपने नहीं पहचाना तो इन फ्यूचर में ये हो सकता है ना। अब जिन लोगों को दोनों में पेन था उन लोगों की तो खतरनाक कंडीशन है
उनका दोनों ही गड़बड़ है, ये सिम्टम्स है। दोनों गड़बड़ है और उनको कभी चेंज हो सकता है, कभी ठीक हो जाते हैं, हाँ, कभी गुस्सा आएगा, कभी मूड स्विंग होगा, कभी बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, ये चलता रहेगा क्योंकि दोनों गड़बड़ है, तो दोनों के सिम्टम्स आएंगे। और जिनका दोनों में से किसी में दर्द नहीं है तो भगवान का धन्यवाद कहना कि आप लोग ठीक हैं, है ना। लेकिन आपका डायग्नोज सही होना चाहिए, ऐसे तभी करना जब डायग्नोज सही हो, है ना। और डायग्नोज में अगर कंफ्यूजन हो तो ये 2 न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, इनसे चेक करा लेना बाद में आप लोग, है ना। अब दूसरी चीज, हाँ, तब तक आप बंद कर सकते हैं। तो अब इतना तो डायग्नोज आप खुद कर सकते हैं, सिंपल है कि आप अपना भी चेक कर सकते हैं, परिवार के किसी व्यक्ति का चेक कर सकते हैं, और आप यहां से सीखकर आप किसी को भी कह सकते हैं भाई तुम्हारी बॉडी एसिडिक है, तुम्हारी अल्कलाइन है, तुम्हारे को ये खाना चाहिए। तो जिनकी बॉडी एसिडिक है उनको एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए, यानी कि खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए, उनको बादी की चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना, नहीं तो ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जिनकी बॉडी अल्कलाइन है उनको क्या करना है कि पहले क्या करना है कि उनको पानी वाले फ्रूट्स खाने हैं, है ना, और उनको वो चीजें खानी है, जो वो फल खाने हैं अल्कलाइन वालों को जो खट्टे से मीठे होते हैं, जैसे आम खट्टे से मीठा होता है ना। और एसिड वाले को ये नहीं खाना, एसिड वाले को कौन से खाने हैं, जो फीके से मीठे होते हैं। जिनकी बॉडी एसिडिक है उनको फीके से मीठे होने वाले, जैसे तरबूज है, पहले फीका होता है फिर मीठा होता है ना। तो ये क्या है, जो फीके से मीठे होते हैं वो एसिडिक वालों को खाने हैं, और जो खट्टे से मीठे होते हैं वो अल्कलाइन वालों को खाने हैं। तो डाइट में चेंज करना, डाइट का इनका कॉन्सेप्ट है वैसे तो, ठीक है। तो अभी हमने चेक करा, इसको मैं छोटी सी एक टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अभी मैंने डायग्नोज करना बताया, तो भाई आप ठीक कैसे करेंगे, आप समस्या बताकर जा रहे हैं तो समाधान भी बताएं। तो समाधान में क्या है, अब आप हाथ को ऐसे रखिए अपने मुंह के आगे, ना, और लंबी गहरी सांस लेनी है ना, पूरा मुंह खोलकर, और लंबी गहरी सांस लेनी है इस बार, और छोटा सा मुंह, छोटा सा, जैसे किसी पाइप में फूंक मारते हैं हम, उस तरीके से करना है। अब दोनों का क्या फर्क था आपको महसूस हुआ हो, हम जब हा करके छोड़ रहे हैं तो ये आपको गर्म हवा लगेगी, आप करके देखिए, है ना, और जब हम हू करके छोड़ रहे हैं तो ये ठंडी हवा है ना। ऐसा किसके साथ हुआ कि भाई गर्म हवा और ठंडी हवा का समझ आ गया, किसी का उल्टा तो नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। जैसे श्वास लेने पर पेट फूलना चाहिए या अंदर जाना चाहिए, फूलना चाहिए, लेकिन 80% लोगों का अंदर जाता है। तो ये उल्टा हो सकता है, जब हम श्वास ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस है। और 80% लोगों का जब हम श्वास छोड़ते हैं तो बाहर आता है, जब हम श्वास लेते हैं तो अंदर जाता है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये बाद में चेक कर लेना, है ना। तो अब क्या करना है, आपकी बॉडी एसिडिक नेचर की थी, जिसकी एसिडिक नेचर की थी उसने क्या करना है, 21 बार हा कर मुंह से छोड़ना है, यानी कि गर्म हवा को मुंह से निकालना है, गर्म हवा को मुंह से निकालना है। किसको करना है, जिनकी बॉडी एसिडिक नेचर की थी। एसिडिक नेचर में जिनका बीपी लो हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, जिसमें आपका पेट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सिम्टम्स हैं उसके। आप गूगल अंकल पे पूछेंगे ना कि सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस, सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस, तो गूगल अंकल आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। उस लिस्ट से आप अपना कंपेयर कर सकते हैं, क्या मुझे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपका डायग्नोज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप गूगल अंकल से पूछेंगे कि सिम्टम्स ऑफ एल्कलोसिस, तो एल्कलोसिस के सिम्टम्स दे देंगे। तो आप फिर कंपेयर कीजिए कि मेरे साथ वही चीजें हो रही हैं क्या, तो यानी कि आपका डायग्नोज बिल्कुल सही है ना। तो अब ये हो गया, एसिड वालों को क्या करना है, हा करके छोड़ना है। अब अल्कलाइन वालों को क्या करना है, जो हमने ठंडी हवा निकाली थी
ये हमने 21 बार लगातार करना है। आप बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, है ना, उस समय आप ये कर सकते हैं, या आप कुछ भी जब अपने अकेले हो, बात ना कर रहे हो, आप ये करिए प्रोसेस 21 दिन लगातार करिए, और 21 दिन के बाद में आपकी बॉडी का नेचर चेंज होता चला जाएगा, आपकी बीमारियों का सॉल्यूशन होता चला जाएगा। ये बॉडी अपने आप आपकी बॉडी को हील करना शुरू कर देगी। जिन लोगों को दोनों था गड़बड़, एसिड भी बढ़ा हुआ था, अल्कलाइन भी बढ़ा हुआ था, उनको एक बार 21 बार करना है लेफ्ट, वो गर्म वाला, और एक बार ठंडा वाला करना है। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और जितनी बार करेंगे, हाँ 21 नहीं 3 राउंड करने हैं, 21 के 3 राउंड करने हैं, और इसमें आपको 2 मिनट का गैप रखना है। ये 21 आपने कर लिया, फिर 2 मिनट का गैप करेंगे, फिर 21 कर लिया, फिर 2 मिनट का गैप करेंगे। इस तरीके से 3 राउंड आपने कंप्लीट करने हैं। हाँ, अगर वही मैं आ रहा हूं वापस, आप लोग मेरे से बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपस में करेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसमें क्या है कि अगर आपके केवल सिम्टम्स हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, यार मेरी बॉडी में ना ये लग रहा था मुझे कि लेफ्ट में पेन है, तो आप एक बार करिए, 21 दिन लगातार करिए, आपकी बॉडी में अपने आप वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे को बीमारी भी है, मुझे जो बताया उन्होंने सर ने, ये सिर दर्द भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, सर्वाइकल पेन है, नी पेन है, बैक पेन है, तो फिर आप इसे सुबह दोपहर शाम करिए, और 21 दिन के बाद 21 डेज के बाद आपकी बॉडी का नेचर बदल जाएगा। यानी कि आपके खुद के अपने आप कुछ मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जॉइंट्स पेन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो एसिड वालों को क्या करना है, हा करके छोड़ना है, और अल्कलाइन वालों को करना है हु करके छोड़ना है। जिनको दोनों बढ़े हुए हैं उनको 21 बार एक बार हा करना है, और हाँ और हु करना है। हाँ, जिनका नहीं है वो अपने वो भी कर सकते हैं, दोनों की दोनों ही आपका बैलेंस बना रहे और बैलेंस तरीके से आपकी बॉडी चलती रहे। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कि इसमें हम सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। जो डिजीज के पर्पज से कर रहे हैं, जो फिट रहने के लिए कर रहे हैं, वो एक बार करेंगे तो भी बैलेंस रहेगा। ठीक, अब दूसरी चीज जो आपकी लाइफस्टाइल में आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, पहला सर्वाइकल, ज्यादातर 80% टीचर्स को होता है ना, क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, खासतौर से अगर हम देखें तो उनमें, क्योंकि गर्दन का कॉपी चेक करने का काम है, बोर्ड पे लिखने का काम है, तो सर्वाइकल के लिए हमने क्या करना है, कुछ प्रेशर पॉइंट आपको बताता हूं। हमने क्या करना है, जैसे पीछे से अगर देखें तो यहां पर आपने अपने दोनों अंगूठों को रखना है। ये जो एरिया है, यहां से आपके सर्वाइकल के वर्टिब्रास को ब्लड सप्लाई जाती है, तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और हल्का सा प्रेशर देना है, फिर 2 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, फिर आगे बढ़ना है, 2 सेकंड का प्रेशर, फिर आगे, और इस तरीके से खत्म करते हुए हमने सेंटर में जाना है। लेकिन ज्यादा नहीं करना, 2 सेकंड से ज्यादा करेंगे तो चक्कर आ सकते हैं, है ना। और जिनको सर्वाइकल है उनको 100% यहां पेन होगा ही होगा, 100% पेन होगा। तो क्या करना है, इस तरीके से हाथ रखना है, ये 2 सेकंड का प्रेशर, आगे बढ़ना है। ऐसे 3 राउंड हमने कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से 3 बार आप करेंगे तो आपके सर्वाइकल में तुरंत आपको आराम आएगा। हाथ तो जा रहे हैं ना पीछे तक पूरे, है ना। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी से आप करा सकते हैं। उसमें कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति दूसरा वाला ऐसे प्रेस करेगा, ये इस तरीके से प्रेशर देगा और पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्फ भी कर सकते हैं, किसी से करा सकते हैं। ये सर्वाइकल के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। न केवल सर्वाइकल के लिए, आपको माइग्रेन है, हेडेक रहता है, आधे सिर में दर्द रहता है ना, इनके लिए भी ये आप कर सकते हैं। ये आपके सर्वाइकल के एरिया में ब्लड सप्लाई और ब्रेन के एरिया में ब्लड सप्लाई के पॉइंट्स हैं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन आती है कि मेरा बीपी हाई रहता है या बीपी की कोई समस्या रहती है, क्योंकि हम दिन भर इरिटेशन के साथ में, रात भर में, शाम होते होते हम इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं या गुस्सा आता है कि हम अपने लिए क्या करें, रिलैक्सेशन के लिए। तो एक बॉडी में एक हार्मोन बनते हैं जिनका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं,
उसमें क्या करना है, आप सेल्फ कैसे करेंगे, उसमें आपने क्या करना है, हल्का सा पाउडर लेना है और कान के नीचे रखना है। ये यहां पर आपने पाउडर लगाना है दोनों तरफ, जहां पर आपके इस हिस्से, जहां आपका ईयर क्लोज होता है यानी कि खत्म होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इस समय पर अंगूठे से आपने ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपने 60 टाइम्स करना है, 60 बार करना है। ध्यान करना, 59 नहीं करना, 61 नहीं करना। 59 करेंगे तो अलग केमिकल बन जाएगा और 61 करेंगे तो अलग केमिकल बन जाएगा। तो आपने 60 ही करना है, 60 करना है। और इसके बाद में आपने पहले लेफ्ट में किया फिर राइट में किया, बहुत आराम से। आप स्पीड में भी कर सकते हैं, काउंटिंग सही होना चाहिए। ऐसे कर कर 60 बार करना है दोनों तरफ। एक बार जब आपने लेफ्ट में किया तुरंत राइट में किया, आधे मिनट का गैप करेंगे, फिर राइट लेफ्ट में करेंगे, फिर राइट में करेंगे, आधे मिनट का गैप करेंगे। इसको भी 3 राउंड करेंगे। और आप पहले बीपी चेक कर लीजिए और ये करने के बाद बीपी चेक कर लीजिए, 100% आपका बीपी पहले से डाउन हो जाएगा। 60 टाइम्स करना है, मतलब ऊपर से नीचे रब करना है 60 बार। पहले लेफ्ट में करना है फिर राइट में करना है, फिर दोनों कंप्लीट होने के बाद आधे मिनट का रेस्ट देना है और फिर 60 बार इधर करना है, 60 बार इधर करना है, फिर आधे मिनट का रेस्ट देना है और ऐसे 60 बार इधर 60 बार इधर। ऐसे 3 सेशन आपने 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। आप अपनी सासू माँ का करेंगे, आप अपने बिटिया का करेंगे, तुरंत खुश हो जाएंगे। आज नया कुछ सीख कर आए हैं आप, और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, है ना। तो आप अगर किसी का घर में परिवार में, आपके परिवार में घर में सास ससुर किसी का भी बीपी हाई रहता है और गुस्सा रहता है, तो आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं और 100% उनको रिजल्ट आएगा। जी क्या पूछ आप करिए। आप आज घर जाकर बीपी चेक कर लेना पहले, और फिर ये 3 राउंड करने के बाद में आधे मिनट के बाद में आप बीपी चेक करिए 101%, क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी का मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी बचपन से थोड़ी बीमार है भाई, किसी ना किसी एज में आकर हमारी बीमारियां शुरुआत हो जाती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, चाहे नी पेन हो, सर्वाइकल हो, कोई भी है, ये सब कंडीशनल बीमारियां हैं। इनको बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी चली कि जिससे कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो बिगड़ गया। अगर हम उन नेचुरल सिस्टम पर ही काम करें तो फिर हम वापस उस रिवर्स में जा सकते हैं और 100% जा सकते हैं, क्योंकि बॉडी, आपकी बॉडी चाहती है कि आप वो काम करें जिससे कि हम नेचुरल वे में चले जाएं। ठीक जी जी जी, तो वो भी क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग सम एक्सरसाइज? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका थायराइड, हमने जब वो हमारे पास आए और उनको हमने चेक करा और ट्रीटमेंट करा और उनको कुछ सिखाया, उसके बाद उनकी आज की नॉर्मल रिपोर्ट है, मतलब उनको थायराइड की कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक करे जिनकी 150 mg या 200 mg तक की मेडिसिन चली हैं। पहले 25 से शुरुआत होती है, फिर 50, फिर 75, फिर 100, और ये लाइफ टाइम होती है। यानी कि थायराइड क्या है, आपके साथ ही जाने वाली बीमारी है, ऐसे ही ना। मैंने ही 15 दिन पूरा 15 डेज का कोर्स किया था, वहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट देखे मैंने, इन्होंने शुगर बीपी तक कंट्रोल में। हाँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, थैंक यू मैम। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, आपके नज़दीक में सेंटर है और वहाँ पर हमारा केवल बहुत ज्यादा रहता है। किस चीज़ का? कमर दर्द ना, बैक पेन का। ठीक है, अभी बताता हूँ। माइग्रेन के लिए भी जो मैंने पॉइंट बताया, और देखिए एक सिंपल जो आपके पास एक पंफलेट है ना, इस पंफलेट को लेकर आप हमारे सेंटर आते हैं, क्योंकि हम यहाँ स्कूल में सेशन दे रहे हैं और ये हमारे बहुत पुराना हमारा संबंध है इस स्कूल के साथ में। तो अगर आप इस पंफलेट को लेकर हमारे क्लिनिक आते हैं तो एक पूरा सेशन आपको डायग्नोज और पूरा ट्रीटमेंट सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यानी कि इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं। आप आइए, इस पंफलेट को वहाँ जमा करा देना और
आप इस पंफलेट को लेकर आएंगे तो इसका मतलब कि आप स्कूल से ही आए हैं और उसके यहाँ पर हम पहले आपका पूरा डायग्नोज करेंगे कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी क्या क्या कह रही है। आप नहीं भी बताएंगे तो भी हम आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें चल रही हैं। और उसके बाद उसका एक पूरा सेशन 30 से 40 मिनट का एक सेशन है, उस सेशन को आप लीजिए और फिर फील करिए कि आपकी बॉडी खुद बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती है। जैसे मैम ने बताया कि बीपी, शुगर, थायराइड के बहुत सारे, हमारे पास सबसे ज्यादा जो पेशेंट ठीक हुए वो थायराइड के ही ठीक हुए हैं। मतलब बहुत सारे, क्योंकि थायराइड एक आम समस्या होती चली जा रही है और थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो पेट से शुरुआत होती है। पहले आपका पेट गड़बड़ होगा फिर थायराइड की समस्या आएगी। और पेट क्या है? आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि आपका जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अगर ये ठीक है तो आपको बीमारी होने के कम से कम चांसेस हैं। अगर ये गड़बड़ है तो बाकी की जो सिस्टम है फिर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका रॉ मटेरियल तो आपको स्टमक से ही मिलना है। आप कितना भी कुछ खा लीजिए, अच्छा खा लीजिए, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर बॉडी को उसका फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि मैं महीनों से, सालों से कैल्शियम खा रहा हूं लेकिन फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब आप कैल्शियम खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, उनका एक्सरे कराते हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है उनको, यानी कैल्शियम उनका डाउन जा रहा है और वो कैल्शियम खा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि बॉडी का आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। अब पेट को ठीक करने का एक पॉइंट बताता हूं आपको। आपके बच्चे घर में, परिवार में, भाई बेटा, जिसको भी ऐसा लगता हो कि मुझे भूख नहीं लगती है या खाना नहीं, उसको डाइट, मतलब वो खाना नहीं चाहता है, उसकी डाइट बढ़ जाएगी अगर केवल आप इस पॉइंट को कर देंगे। करना क्या है? मजबूत है ना ये, इसमें बैठ सकता हूँ? ठीक। हाँ, करना क्या है? आपने इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से बैठना है। आपके जो घुटने हैं वो यहां तक टच होने चाहिए, है ना? ये है, ये पॉइंट हो गया, है ना? अब ऐसी जगह पर ही बैठना है जहां आपके घुटने यहां तक टच होने चाहिए। अब इसमें आपका ये लेफ्ट लेग है और ये लेफ्ट हैंड है। इसमें क्या करना है? केवल सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट अपने इस हाथ से दबाना है। ये हाथ ऐसे रखा और इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। बस इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6। क्या करना है? ये सेंटर पॉइंट ये हो गया, इसका यही होगा। इस पॉइंट को मैंने इस हाथ से दबाया और इस हाथ के सेंटर पॉइंट को मैंने इस हाथ से दबाया। तो हाँ हाँ हाँ, और लेफ्ट में ही करना है, राइट में करेंगे दूसरा ऑर्गन हो जाएगा, है ना? इसका एक्सप्लेन करता हूं। ये लेफ्ट में करना है, ये लेफ्ट में करना है, लेफ्ट लेग होना चाहिए, लेफ्ट थाई पे ही करना है, सेंटर पॉइंट होना चाहिए और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर। इस जो थाई वाला जो मिडिल पोर्शन है सर, ये ऊपर वाला, ये इंटरनल पार्ट ऐसे यहाँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये इंटरनल पार्ट, ये है ना, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, बस 6 सेकंड का प्रेशर है, बहुत कम टाइम है। 6 सेकंड का प्रेशर है, आधे मिनट का गैप है, फिर 6 सेकंड का प्रेशर है, ऐसे 6 बार आपने करना है। और ये क्या कर रहा है? आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लीवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो 2000 से ज्यादा फंक्शन करता है आपकी बॉडी के लिए, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इतने सारे केमिकल, इतने सारे एंजाइम, इतने सारे हार्मोन्स बनाता है कि ये 2000 से ज्यादा फंक्शन कर रहा है। अगर आपका लीवर स्ट्रॉन्ग है तो आप ये समझ लीजिए आपका गेट कीपर स्ट्रॉन्ग है। ये शरीर क्या है? सोने की दुकान है, सोने की ज्वेलरी शॉप है हमारी। अगर इस सोने की दुकान का चौकीदार कमजोर सा हुआ तो कोई भी थप्पड़ मार के सोने की दुकान में से कुछ भी ले जाएगा। और अगर आपका गेट कीपर स्ट्रांग हुआ तो कोई भी घुस नहीं सकता। तो लीवर क्या है? आपकी सोने की दुकान का, आपकी बॉडी का गेट कीपर है। तो लीवर को स्ट्रांग कर लीजिए। लीवर आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मेन काम करता है ना? तो लीवर को स्ट्रांग करने का तरीका आपको मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं पॉइंट लीवर इनटू 6 ट्रीटमेंट। जी एक्चुअली ना हमारे सारे टीचर्स जितने भी यहाँ पे विदाउट एनी इशू सब ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं।
हाँ ठीक है, और सेम इशू है उनको सभी कंप्लेंट कर रही है। ये आप करिए ना, 21 दिन करिए। मैं बहुत ज्यादा दिन का टाइम मांग ही नहीं रहा आपसे। एक 21 डेज में आपके जो भी मैं पॉइंट्स सिखा रहा हूं आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। केवल एक बार करिए। अगर आप रिजल्ट के लिए किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो 3 बार करिए, सुबह दोपहर शाम करिए। और अगर आप हेल्दी रहने के लिए कर रहे हैं तो 1 बार कर लीजिए। जी आप मैम कुछ कह रहे थे? हाँ, ये अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगेगी कि नहीं समझ आया तो मैं आपको एक चैनल, मेरा चैनल चलता है, लगभग 50,000 लोग देखते हैं उसको, हमारे चैनल को 50 लाख व्यूअर्स पे, वो लोग लाभ उठाते हैं उस सब चीज़ों का। उसमें केवल यूट्यूब पर #नवल सर लिखना है। यूट्यूब पर क्या लिखना है? #नवल सर, बस आपको वो चैनल मिल जाएगा। आप गूगल पे भी डालेंगे तो भी हमारे बारे में आ जाएगा, है ना, #नवल सर। इतने से आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी जो सेल्फ हीलिंग के लिए हमने बनाई हुई हैं। उसमें सेल्फ हीलिंग का एक हमने प्ले उसमें बनाया हुआ है। अब दूसरा जी सर, लिवर की मतलब कुछ ऐसे स्टार्टिंग सिम्टम्स रहते हैं कि आपको हम पता कर सकें कि आपके लिवर में कमी आ रही है, या फिर अगर हेल्दी लिवर के साथ भी से करें तो कुछ। हाँ, देखिए लिवर ये आप जो कर रहे हैं ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पहला चीज, हमको जो कर रहे हैं ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। हमने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। तो ये बॉडी के अंदर जो नेचुरल चीजें हैं वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती हैं। आप अगर हेल्दी हैं तो और हेल्दी हो जाएंगे और अच्छा हेल्दी। लीवर का कहते हैं कि 50% डैमेज होने तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लीवर वीक है। अगर आप में से सबका अल्ट्रासाउंड करा जाएगा तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर आएगा ही आएगा, और जबकि हमें कोई पता ही नहीं है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो 50% डैमेज होने के बाद सिम्टम्स देता है कि मैं बीमार हूं, और 50% तो आपको बताएगा ही नहीं कि मैं बीमार हूं। और लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो 80% डैमेज होने पर भी अगर मुझे काट दें तो बचा हुआ 20% दोबारा रिवर्स कर सकता है। एक ओनली हमारी बॉडी में ये ऑर्गन है, दोबारा कोई भी ऑर्गन रीग्रोथ नहीं कर सकता लीवर को छोड़कर। तो लीवर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, भगवान ने इसीलिए उसको बनाया है और उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हो गया लीवर का, समझ आ गया। अगर किसी को जी डायबिटीज है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, या परिवार में किसी को है, उसके लिए एक पॉइंट बताता हूं। और आप ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आप 21 दिन के बाद इनके रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे शुगर, अगर आप ये करेंगे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन एक स्टेबल जो रिजल्ट चाहिए वो 21 दिन बाद मिल जाएगा। जैसे मैंने बीपी का बताया तुरंत मिलेगा, लेकिन अगर बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए तो 21 दिन लगातार करना है। इसमें शुगर के लिए करना है। अब यही पॉइंट आपने किस तरीके से रखना है, ये आपके घुटने यहाँ टच हो रहे हैं, यहाँ आप हाथ रख लीजिए, 6 सेकंड का प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6, बस उठाकर फिर रख देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 सेकंड का ही काउंट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन 6 सेकंड का मतलब 6। मैं जो बोल रहा हूं आप अपनी घड़ी में देखिए, मेरी सेकंड टू सेकंड होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये केवल आपने 10 बार करना है। शुगर के लिए कितनी बार करना है? 10 बार करना है। ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा है, पैंक्रियाज की बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, और बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाती है। बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाती है और कोई पैंक्रियाज का दूसरा पार्ट नहीं बनाता। तो बीटा सेल को स्टिमुलेट करने के लिए आपने 10 बार ये करना है, और इंसुलिन बनेगा ही बनेगा। पहले भी बनता था, पहले भी पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता था, इसलिए तो आपको 30 साल तक 40 साल तक शुगर नहीं हुई। उसके बाद ही तो उसने गड़बड़ किया है, 30-40 साल के बाद ही आपको शुगर आई है। अगर आप जन्मजात डायबिटीज पेशेंट हो तो अलग बात है, लेकिन अगर जन्मजात नहीं है यानी कि कॉन्जेनाइटल नहीं है आपको डायबिटीज, तो यानी कि बाद में दिक्कतें कुछ ऐसी हुई हैं जिससे कि आपको शुगर आई है, यानी कि आपका पैंक्रियाज वीक हुआ है। तो पैंक्रियाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है, और लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है। राइट, बैक पेन की बात, तो बैक पेन के लिए हम जो करते हैं, अगर आप वज्रासन कर सकते हैं, जो बैक पेन वाले जिनको बैक पेन है, अगर हम वज्रासन कर सकते हैं, तो अगर हम वज्रासन में बैठे तो आपकी कमर, वज्रासन में बैठिए और कमर सीधा करिए, और केवल आपने क्या करना है, वज्रासन में यहाँ बैठना मुश्किल है, इधर देखना है और इधर देखना है। इससे आपकी पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट हो जाती है। वज्रासन में बैठकर एक बार लेफ्ट की तरफ देखिए और एक बार राइट की तरफ देखिए, इससे आपकी पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट हो जाएगी और बैक पेन में बहुत आराम आएगा। दूसरा, बैक पेन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टॉवल लीजिए और ऊपर से नीचे तक रबिंग करना है स्पाइन को।
है ना। जैसे मैंने टॉवल ऐसे पकड़ा, ऊपर से नीचे तक इसे रबिंग करिए और नीचे से ऊपर तक रबिंग करिए। ये आपके स्पाइन को स्टिमुलेट कर रहा है। आपके स्पाइन में 31 मनके होते हैं, 31 वर्टिब्रा होते हैं और ये वर्टिब्रा आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी इन वर्टिब्रास को सर्कुलेशन पहुंच गया तो फिर आपको ना कमर दर्द होगा, ना आपको सर्वाइकल होगा, ना ही आपको घुटने का दर्द होगा, क्योंकि आपके घुटनों को भी ब्लड सप्लाई आपकी स्पाइन से जाती है। आपके सर्वाइकल के हिस्से में तो जाती है। आपके हाथों को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी गर्दन करती है। जिनको सर्वाइकल होता है तो उनको हाथों में चीटी चीटी सी काटने लग जाती है, उनको सुनपन आने लग जाता है। तो इसके लिए स्पाइन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी उतनी ही हेल्दी रह सकती है, यानी कि आपकी ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी हो सकती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको एक डेमो है, ये बताया है मैंने, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको और कुछ चीजें बताएंगे। विजन का और बता दीजिए आंखों के लिए, इसके लिए हम जो मैंने आपको काउंटिंग ये बताई थी 60 बार जो हम कर रहे थे बीपी के लिए, अगर हम इसी को 4 टाइम्स कर लें, 1 2 3 4 बार करें और लेफ्ट में करें राइट में करें, 1 2 3 4, ये आपकी ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करता है। हमारी ब्रेन से 12 नर्व निकलती हैं, 12 नर्व निकलती हैं, जिसमें दूसरे नंबर की जो नर्व है इसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व आपके दूसरे नंबर यानी सेकंड नंबर की नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, और इसको हम इस 4 बार से हम इसे पेयर में काउंट करें तो 2 होता है, यानी कि अगर 1 2 3 4 इसको पेयर में काउंट करें तो 2 हो गए, 1 2 3 4 2 हो गई। ये दूसरे नंबर की नर्व को यानी कि आपके ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करने का तरीका है। 21 दिन लगातार करिए। ये जो 4 बार किया, आधे मिनट के बाद इसको रिपीट करिए। 3 राउंड आपने करने ही करने हैं, 3 राउंड करिए। आप प्रॉब्लम में के लिए कर रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम करिए और आप देखेंगे आपकी खुद की आंखों की रोशनी में पहले से फर्क आता है। तो इस तरीके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमें समझने की जरूरत है कि हम जब बीमार पड़े तो हमें दवाइयों की तरफ नहीं जाना। दवाइयों के लिए यानी कि एलोपैथी तो केवल 150 साल पुरानी है। हम इंडिया की बात करें तो 150 साल पहले हमारे भारत में कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन नहीं खाता था। 150 साल में ही ये एलोपैथी आई है हमारे इंडिया में। इससे पहले लोग हमारी खुद की हमारी जो इंडियन थेरेपीज हैं, जिसमें से एक न्यूरोथेरेपी जो मैंने आपको बताया नाड़ी मर्दन चिकित्सा है, यही थेरेपीज काम करती थी। लेकिन हम झट से ठीक होना चाहते हैं और उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमें देना पड़ता है। अगर हम 1 महीने किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन खा लें, किसी भी बीमारी के लिए, तो 100% ये गारंटी है कि आपको एक नई बीमारी वहां पर आ जाएगी। एलोपैथी में सिंगल कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसका अपना साइड इफेक्ट ना हो। इसके लिए आप गूगल पर जाइए, आप गूगल से पूछिए कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, हर मेडिसिन का। तो सिंगल डोज मेडिसिन एक भी नहीं है जिसका अपना साइड इफेक्ट ना हो। तो हम एक बीमारी को ठीक करने निकलते हैं और एक बीमारी को और क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे को ये कोशिश करनी है, वैसे तो कोई भी बीमार ना पड़े, लेकिन जब भी बीमार पड़े तो पहले अपनी डाइट को ठीक करें, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करें और ट्रीटमेंट के समय पर ऐसा ट्रीटमेंट चूज करें जो आपको सच में ठीक कर रहा है, आपको केवल डिपेंडेंट नहीं बना रहा, आपको केवल सिम्टम्स को नहीं दबा रहा। तो वो आपका ट्रीटमेंट परमानेंट होगा, और परमानेंट तभी होगा जब हम अपनी बॉडी को खुद ठीक करने में अपना सहयोग करेंगे, बजाय कि हम उन बीमारी को दबा देंगे। जैसे सिंपल रनिंग नोज है, हम रनिंग नोज में मेडिसिन लेंगे तो वो रनिंग नोज तो बंद हो जाएगी, लेकिन वो म्यूकस जो है वो वहीं जमा होने लग जाएगा और धीरे 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 करके वो साइनस की समस्या, साइनोसाइटिस की समस्या बन जाती है। और डॉक्टर फिर आपको ऑपरेशन करने के लिए, नाक की हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। हड्डी कभी नहीं बढ़ती है, वो केवल वो म्यूकस जमा होने लग जाता है और ये साइनोसाइटिस बन जाता है। यानी कि हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, हम बीमारी को पाल रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा हम भी मानते हैं और साइंस भी कहती है कि 80% बीमारियों को हम खुद ठीक कर सकते हैं, केवल 20% बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। जी जी जी, आप जो इसका ये मैंने देखिए हमारी 12 नर्व है, मैं आज सबका नाम बताऊंगा, सबका फंक्शन बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसमें जो 5th नंबर की नर्व है ये आपके लंग्स के लिए है। तो इसमें क्या करना है, 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और 10 बार इधर कर लीजिए। पेयर में काउंट करें तो 5 हो गए। तो ये लंग्स के लिए। इसमें 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करती है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ऐसे 12 नर्व का अपना अपना फंक्शन है इन सबका, और इनको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आप लंग्स के लिए करना चाहते हो तो 10 बार इधर करिए, 10 बार इधर करिए, फिर आधे मिनट बाद फिर 10 बार इधर करिए, 10 बार इधर करिए। तो ऐसे कर कर 3 राउंड तो हमने एट ए टाइम करना है। आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम करिए, हेल्दी रहने के लिए कर रहे हैं तो एक बार भी करेंगे तो भी सफिशिएंट है जी। सर, इज देयर एनीथिंग फॉर द आर्थराइटिस? मेरी मम्मा एक्चुअली पिछले 3 साल से उनको आर्थराइटिस है, एलोपैथिक दवाई चल रही है, मुझे आयुर्वेदिक करा था बट उस टाइम नहीं हुआ ठीक, और वो बिल्कुल बेड पे थी, और एलोपैथिक से अब इतना है कि वो ठीक ठाक अपना काम कर रही है, बट वो टोटली डिपेंडेंट है मेडिसिन पर। 2-3 दिन दवाई छोड़ दी तो वो चौथे 5वें वो उनका स्टेरॉइड चल रहा है इस समय पर। और अगर आप उनको चेक करेंगे ना तो उनको लेफ्ट में पेन आएगा। आप घर जाकर उनका चेक करना, आपके पास नंबर भी होगा, आप केवल ये बताना कि मैंने सही बताया, उनको लेफ्ट में ही पेन होगा और बहुत भयंकर पेन होगा, क्योंकि आर्थराइटिस एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। तो उस समय पर हमने ये जो ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज है आप उनको करा दीजिए, एक दिन मेरे पास लेकर आ जाइए, कुछ चीजें आपको सिखा दूंगा, आप घर पर उनकी सेवा करिए। तो वो चीजें जो आपने जैसे बताई हैं, जो भी आप चीजें बताएंगे वो उसी ट्रीटमेंट के साथ चलता रहे धीरे धीरे, तो ऐसी चीजें होंगी कि वो ट्रीटमेंट धीरे धीरे के वो रिलाई ना हो उस ट्रीटमेंट पे, धीरे धीरे कम होने हाँ, अभी क्या कि आप डिपेंडेंट है टोटल मेडिसिन पर, है ना। अब धीरे धीरे जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा तो 21 दिन तो लगातार आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और मेरा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, मतलब आप कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट। फिर क्या करेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन मेडिसिन कर दीजिए, तो उस समय आपको पता चलेगा कि हम धीरे धीरे अब मेडिसिन को छोड़ सकते हैं। तो 21 दिन के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन कर दीजिए, फिर 2 दिन छोड़कर कर दीजिए, फिर हफ्ते में 2 बार ही दीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन की बंद होती चली जाएगी, और ये हो सकता है रिवर्सेबल हो सकता है। आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट रिवर्सेबल हुए हैं। कहते तो जाएंगे वो क्योरेबल नहीं है वो क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में चला गया है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब हमारी ही इम्यूनिटी हमारी ही शरीर के खिलाफ काम करती है तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में चला गया। तो हम अपने शरीर से तो लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे बॉडी में सिस्टम है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, हमारी बॉडी का सिस्टम है जिसके थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ये एक कंडीशन में तो हुआ है ऑटोइम्यून, पहले तो थोड़ी था ये। तो हमें ये समझना है कि वो टाइम पीरियड क्या था, वो साल कौन सा था, क्या क्या चीजें हुई हैं, वहां से हम उनका रूट कॉज निकाल कर लेकर आते हैं और उस रूट कॉज पर हम काम करते हैं। तभी हम इस ट्रीटमेंट को कामयाब हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं, हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते हैं। कैसे स्टार्ट होता है ये आर्थराइटिस के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। स्ट्रेस से भी हो सकता है, पेट खराब होने की वजह से हो सकता है, आपकी दिनचर्या गड़बड़ होने की वजह से हो सकती है, या आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो भी हो सकता है। बहुत सारे रूट कॉज होते हैं, जब इनकी मदद के साथ बैठेंगे तो वो सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो डायरेक्ट अटैक आया था एक दिन, मुझे बताया कुछ टाइम पेन था, और एक दिन हमारे घर पे कोई फंक्शन था और वो डायरेक्ट अटैक ऐसा आया था कि वो मतलब खड़े खड़े वो नीचे बैठने वाली धीरे धीरे पोजीशन में आती गई, उसके बाद उनके लिए स्टेयर्स चढ़ना पॉसिबल नहीं रहा, वो फिर इतने दिन तक बेड पे रही, कम से कम 1 साल तक सीधा बेड पे रही। हाँ, ये हमें ये लगता है अगर मुझे हार्ट अटैक अभी आया तो ये अभी आया, इसकी तैयारी हमारी बॉडी में पहले से चल रही होती है, हम उसको समझते नहीं है। बॉडी सिम्टम्स देती है बीमारियों का, अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते चले जाएंगे तो वो एक दिन अटैक ही आएगा। हमने उन चीजों को समझा नहीं, जब आपकी मदर की बॉडी में चेंजेस चल रहे हैं, अगर हम उनको समझ जाते तो वो अटैक वाली कंडीशन कभी नहीं आती है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का जो लेक्चर है हमारे शिप्रा जी देंगे आपको, डाइटिशियन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जी, किस चीज के लिए? आर्थराइटिस, कोलाइटिस के तो बहुत पेशेंट है हमारे पास। कोलाइटिस IBS के पेशेंट दिल्ली के बाहर से आकर यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं।